हेलो प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 310 क्लॉज 2, 3, 4 और 5 को देख लिया था, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि अगर कोई व्यक्ति डकैती करता है या डकैती के दौरान किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है या डकैती की कोई योजना बनाता है या डकैती करने के लिए मात्र एकत्रित हो जाते हैं, तो उन व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की अलग अलग धारा के तहत अलग अलग प्रावधानों को देखा था। आज हम लोग देखेंगे, अगर कोई व्यक्ति किसी डकैतों के गिरोह से संबंधित होते हैं, संबंध रखते हैं, तो भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के तहत क्या प्रावधान किया गया है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 310 क्लॉज 6 जो कहती है कि जो कोई भी इस अधिनियम के पारित होने के बाद किसी भी समय आदतन डकैती करने के उद्देश्य से जुड़े व्यक्तियों के गिरोह से संबंधित होगा या संबंध रखता होगा, वह व्यक्ति इस धारा के तहत आरोपी माना जाएगा। अर्थात सरल शब्दों में हम कहें तो अगर कोई व्यक्ति डकैतों के गिरोह से मात्र संबंध रखता हो, चाहे वह डकैतों के साथ मिलकर डकैती की घटना को अंजाम दिया हो अथवा ना दिया हो, तो वह व्यक्ति इस धारा के तहत आरोपी माना जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको यह परिभाषा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो चलिए इसे एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल को पढ़ दूंगा, फिर आपको समझा दूंगा। इस धारा से संबंधित पहला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। 6 लोग एक बोलेरो गाड़ी से लगभग शाम के 7:30 बजे मुकेश कुमार के घर के पास आए और बोलेरो गाड़ी को घर के पास लगा दिया। ड्राइवर बोलेरो गाड़ी में ही बैठा रहा। 5 लोग मुकेश कुमार के मुख्य दरवाज़ा का घंटी बजाते हैं। घंटी की आवाज़ सुनकर मुकेश कुमार घर का दरवाज़ा खोल देते हैं तो देखते हैं कि 5 व्यक्ति घर के दरवाजे पर खड़े हैं। उन 5 व्यक्ति में से एक व्यक्ति बोला कि महावीर ठेकेदार नामक व्यक्ति ने उन सभी को आपके घर का सफेदी करने के लिए भेजा है। यह सुनते ही मुकेश कुमार उन सभी को घर के अंदर बुला लेते हैं और सफेदी के संबंध में उनसे बातचीत करने लगते हैं। उसी दौरान एक व्यक्ति अपने कमर से कट्टा निकालकर मुकेश कुमार के सर पर वार कर जख्मी कर दिया। मुकेश कुमार की आवाज़ सुनकर उनकी पत्नी कमरे से बाहर आकर देखती हैं कि उनके पति के सर से खून बह रहा है। उसके बाद एक अपराधी बोला कि गोदरेज का चाबी दो, अन्यथा तुम्हें गोली मार देंगे। भय के कारण वह गोदरेज का चाबी दे देती हैं और 5 अज्ञात अपराधकर्मी डकैती की घटना को अंजाम देकर भाग गए। उपरोक्त एग्जाम्पल से हमने सीखा कि 6 अज्ञात अपराधकर्मी डकैती की घटना को अंजाम देने के लिए आए थे, जिनमें से कि 5 अज्ञात अपराधकर्मी डकैती की घटना को अंजाम देने के लिए घर में गए और एक अज्ञात अपराधकर्मी बोलेरो गाड़ी में ही बैठा रहा। जब डकैती की घटना को अंजाम दिया गया तो 5 अज्ञात अपराधकर्मी उसी बोलेरो गाड़ी से चले गए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि बोलेरो में बैठा हुआ व्यक्ति डकैती की घटना को अंजाम नहीं दिया, किंतु वह जानता था कि डकैती की घटना को अंजाम देने के लिए वे लोग आए हैं। इसका तात्पर्य ये है कि कोई भी व्यक्ति जो डकैतों के गिरोह से मात्र संबंध रखता हो, तो वह व्यक्ति इस धारा के तहत आरोपी माना जाएगा। आशा करता हूँ कि ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए इस धारा से संबंधित प्रावधानों को देख लेते हैं। इस धारा के अंतर्गत किए गए प्रावधान को हम देख लेते हैं। अगर हम सज़ा की बात करते हैं तो आजीवन कारावास की सज़ा, साथ ही साथ 10 वर्ष की कठोर कारावास एवं जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
यह एक संज्ञेय अपराध है, अर्थात पुलिस आपको कहीं भी कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस को गिरफ्तार करने हेतु वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह एक गैर ज़मानती धारा है, अर्थात पुलिस आपको थाना से बेल नहीं दे सकती है। पुलिस आपको माननीय न्यायालय में उपस्थित करेगी। साथ ही साथ इसकी सुनवाई सेशन कोर्ट में होगी और यह एक समझौता अयोग्य धारा है, अर्थात दोनों पार्टी के बीच में समझौता नहीं हो सकता है। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा समझाई गई सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आप हमारे साथ बने रहें, हमें मोटिवेट करें। आपसे अनुरोध है कि आप लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, शुक्रिया।